नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज अल्काइल अमाइंस की। इस स्टॉक के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आए हैं पिछले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर, तो इस स्टॉक को आज हमने चुना है। एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट होने वाली है। ध्यान रखिए, आप अगर चैनल पर नए हैं, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें इस स्टॉक पर वीडियो चाहिए। उसका भी एक डेढ़ दो हफ्ते में वीडियो लाने की कोशिश होगी, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर उन्हीं स्टॉक्स पर बात होगी जिन पर आपका क्वेश्चन हो। तो बात करेंगे अल्काइल अमाइंस की, लेकिन याद दिला दूं, आज से करीब 3-4 महीने पहले जून में एक वीडियो बनाया था मैंने। तब मैंने उसमें क्या बोला था अल्काइल अमाइंस के ऊपर, उसकी बात करते हैं। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जरा 1 मिनट की वो क्लिप सुन लेते हैं, फिर बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। मैं कुछ दिखा देता हूं आपको। स्टॉक के लिए इमीडिएटली 2750 का पहला गेट खुल जाएगा। ये 2750 का गेट इवन खुल चुका है। मैं आपको डायरेक्टली बोलूं तो 2750 का गेट खुल चुका है, फिर 3000 का और फिर 3200 रुपए तक के 3 गेट स्टॉक के लिए ओपन हो चुके हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। पता है कि नया जो पॉइंट है ट्रेंड रिवर्सल का, वो मैं आपके सामने लगा देता हूं यहाँ पे, जो कि मैं इसको मिटाता हूं। और ये पॉइंट है हमारा 2430 रुपए का। अगर 2430 के नीचे फिर से स्टॉक आता है तो फिर से जो अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, वो रिवर्स हो जाएगा और फिर से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये पॉइंट है, इसके नीचे स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स होगा, इतना मुझे पता है चार्ट पे। और यहां से स्टॉक 2750, 3000 और मतलब 3200 तक के गेट जो है वो खुलते हुए हमें दिखा रहा है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करना पड़ेगा। यानी स्टॉप लॉस क्या होगा, 2430 के आसपास अगर स्टॉक आता है, उसके नीचे आता है तो स्टॉक में फिर रिवर्सल हो जाएगा। तो वो लॉस बुक करने की जिसमें कैपेसिटी होती है ना, वही काम कर सकते हैं, वरना काम नहीं करना चाहिए, भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रहा बाय कर लो, बाय तो करना भी मत, खाली सीखो। तो जैसा कि आपने क्लियरली सुना था कि उस वीडियो में हमने बात करी थी, स्टॉक 2750, उसके बाद 3000 और 3200 तक के गेट खोल सकता है, बट उसमें हमने एक लेवल क्लियर किया था 2430 रुपए का। आइए पहले आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या है। यहां पर हम बात करते हैं जून के बाद में हुआ क्या, वो हमें देखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि एक्चुअली मार्केट में चाल कैसे बनती है और हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। यहां पर हमने उस वीडियो की बात की थी, वो जून 5 या 6 का था। ये 7 जून का जो प्राइस है वो आपको दिख रहा होगा, 2500 रुपए के आसपास था। इस लेवल पे हमारा जो था वो लेवल था हमारा स्टॉप लॉस का 2430 रुपए। 2750 का फर्स्ट रेजिस्टेंस था, जो कि डन हुआ। 2800 रुपए तक ऑलमोस्ट स्टॉक ने टारगेट लिए थे। उसके बाद में आप फर्स्ट टारगेट के बाद में कुछ लोग कॉस्ट को स्टॉप लॉस करते हैं, कुछ परमानेंट अपना वही रखते हैं। यहां पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करने के बाद भी जब स्टॉक इन लेवल्स को वापस तोड़ देता है 2430 को, तो इसमें वीकनेस गहराती है। यहां पे क्लियर हो गया था कि स्टॉक और ज्यादा टूटेगा, और देखिए वहां से स्टॉक और ज्यादा टूट के 2150 के आसपास आ चुका है। अब यहां से कहां जाएगा वो एनालिसिस हमें करनी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। क्या क्या संभावना है वो आपके साथ डिस्कस होगी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करना ना भूलें। इसका वीकली चार्ट सबसे पहले देखेंगे। आज की डेट में वीकली चार्ट क्या बोलता है, बहुत सी चीज़ों का आइडिया लग जाता है जब हम वीकली चार्ट की तरफ जाते हैं। देखिए ये वीकली चार्ट है, गिरावट का परसेंटेज दिख रहा होगा, लगभग 56% अपने हाई से जो है वो ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अगर इसको पीछे की साइड में आप जाके देखें, कोविड के अंदर स्टॉक जो है 43% टूटा था अपने हाई से। उससे पहले 32%, उससे पहले 33 और उससे पहले 43। यानी 2014 के बाद से लेके जो भी इसमें रन बना है, 43% से ज्यादा स्टॉक नहीं टूटा। दिस इज द फर्स्ट टाइम स्टॉक ने 55% की गिरावट करी है, और यहां पर अभी भी फिलहाल कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। यहां से अभी भी देखिए और डाउन साइड के ही संकेत जो वो नजर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहां से बाउंस बैक आया। इसका पूरा रन जो है वो बाउंस बैक खत्म करके स्टॉक यहीं पे है। अब यहां से डबल बॉटम बनाता है तब तो ठीक है, यहां पे डबल बॉटम बना के ऊपर गया तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको भी तोड़ता है तो फिर स्टॉक के लिए ये वाली रेंज, जहां पर अपर प्राइस 2150 और लोअर प्राइस 1870 रुपए है, ये गेट खुले हुए नजर आ रहे हैं। ये भी टूटती है तो फिर स्टॉक के लिए 1600 के आसपास की रेंज एक इंपॉर्टेंट होगी, और वो भी अगर टूटती है तो फिर देखिए दोस्तों बहुत नीचे की गेट जो है वो 1300 रुपए के आसपास तक के, ये 1350 तक के लेवल्स 1350 के गेट ओपन हो सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम अल्काइल अमाइंस को लेकर ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक यहां तक आएगा ही? जी बिल्कुल नहीं। यहां पर बात चल रही है कि संभावनाएं क्या क्या है। डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो अच्छा है, वरना ये लेवल्स जो है इनके गेट ओपन रह सकते हैं। कहां सपोर्ट लेता है वो हमें देखना है, लेकिन इन सपोर्ट्स को हमें नोट डाउन करके अपने माइंड में रखना होगा। ये देखिए ये 3 सपोर्ट 1870, 1600 रुपए और 1350, इनको हमें अपने बैक ऑफ द माइंड में जरूर रखना है। पहले चलिए इसके फंडामेंटल्स पे कुछ बात करते हैं कि आज की डेट में क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देना चाहता हूं, स्टॉक का पी देखिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। आरओसी आरओई अच्छा माना जाएगा, लेकिन पी के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव है। डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, स्टिल इसको जस्टिफाई नहीं करती जो भी इसकी वैल्यूएशन चल रही है वो। आगे बात कर लेते हैं इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। अगर आप पिछले कई क्वार्टर्स के रिजल्ट देखेंगे तो यहां पे कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है जो माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस दिखाए। हां अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, हम ये नहीं कह सकते कंपनी खराब है। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कंपनी खराब है, नहीं, कंपनी की वैल्यूएशन खराब है, अभी भी खराब है, इतनी करेक्शन होने के बाद भी।
लोगों को लगता है कंपनी बेकार है, कंपनी प्रॉफिट अच्छे नहीं दे रही। अरे कंपनी अच्छे प्रॉफिट दे रही है, कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन ऑलरेडी इतनी बड़ी हुई है ना कि ये भी प्रॉफिट हजम नहीं होंगे, नीचे ही जाना पड़ता है क्योंकि वैल्यूएशन काफी हाई है। नए बायर्स आते नहीं है तो कंपनी की वैल्यूएशन हाई रहती है और नीचे जाती है क्योंकि सेलर्स फिर अपना माल बेच के निकलते हैं। तो यहां पर जो हमें दिख रहा है वो हमें बता रहा है क्वार्टर रिजल्ट पे कि यहां पे कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ हमें नहीं दिख रही फिलहाल। अगर इसके ईयरली P&L को भी आप देखेंगे पिछले 3 साल से, देखिए देयर इज नो सच ग्रोथ जो कि अट्रैक्ट करे बहुत सारे नए प्लेयर्स को यहां पे। तो ये भी दिक्कत लग रही है फंडामेंटल्स के अंदर। लेकिन क्या इसका मतलब है फंडामेंटल खराब है या कंपनी खराब है? नहीं, दोनों ही खराब नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशन अभी ज्यादा ऊपर है इसलिए वो एडजस्ट होने नीचे आ सकते हैं। बाकी यही कंपनी अगर नीचे के प्राइस में मिले तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन माना जा सकता है। अगर बात कर ले इस कंपनी के शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग पे भी आप देखिए कि ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो कहां है वो आपको पता चल रहा होगा। तो यहां पर मैं फंडामेंटली कंपनी में दिक्कत नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि यहां पर कंपनी ओवर वैल्यूड है और ये हमें मानना होगा। अब चलिए वापस स्क्रीन पे, ये जो डाटा दिख रहा है इसको हमने यहां से हटाया, यहां पे आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पे अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, ये 2150 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, इसको तोड़ने की तैयारी हो रही है। तो नेगेटिव है कि वीकली चार्ट क्या हो रखा है, अभी डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है, यानी वीकली चार्ट पे किसी टाइप से कोई बढ़िया या बुलिश इंडिकेशन हमें नजर नहीं आता। इसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑन अ मंथली चार्ट, क्या पता वहां पे कुछ दिख जाए। तो चलिए मंथली चार्ट पे भी देखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताना चाहता हूं कि मंथली चार्ट पे जो मूवमेंट हुआ था, यहां ये जो मूवमेंट हुआ था ये 5 से 8 महीनों का मूवमेंट था। 5 to 8 मंथ का जो मूवमेंट था पिछले 24 मंथ से, मोर देन 24 प्लस मंथ से ये स्टॉक जो है इसी रेंज में घूम रहा है जो मूवमेंट हुआ था। और हम कब आते हैं मार्केट में एंट्री लेने, जब ये मूवमेंट हो जाता है। ज्यादातर रिटेलर्स हम यही करते हैं। और देखिए गलती सबसे होती है, आप मेक श्योर करिए कि आपकी गलती इतनी बड़ी ना हो कि आपको दूसरी गलती करने के पैसे ही ना बचे। गलती सबसे होगी, कोई बात नहीं, गलती हो गई, सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन ज्यादातर हम लोग इसी वेव में आते हैं स्टॉक को, क्योंकि तब तक स्टॉक का नाम बहुत चल रहा होता है टीवी पे, मीडिया पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सब जगह। और एक अल्काइल अमाइंस नाम की कंपनी है, उसने इतने रिटर्न्स दे दिए, ये बहुत तेजी से जाएगी। अभी उसका एक एग्जांपल देता हूं, पॉलीकैब इंडिया, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। अब लेके आप सोच रहे हो कि अगर ये स्टॉक यहां से 7000 भी जाता है, 8000 जाता है, तो कौन सा डबल हो जाएगा आपका। अब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम थोड़ी होता है जब रन आ चुकी होती है। तो यहां पर 24 महीने से स्टॉक यहीं पे घूम रहा है। यहां मंथली चार्ट भी नेगेटिव साइड में ही है, जो कि इसके नीचे जाने पे दिक्कत करेगा। अक्टूबर की कल क्लोज आ जाएगी तो ये नेगेटिव साइड ही रहने की उम्मीद है। बाकी अगर स्टॉक यहां पर 2400 के ऊपर या 2500 के ऊपर निकलता है तब जाके कुछ पॉजिटिव हो मंथली चार्ट, बट वो फिलहाल नहीं है, तो हम इसको भी नेगेटिव ही कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव नहीं कह सकते। चलिए अब लगाते हैं आपके सामने डेली चार्ट, जरा देखते हैं डेली चार्ट अभी क्या बोलता है। तो ये हमारे सामने लगा डेली चार्ट। अब इस डेली चार्ट को आप ध्यान से देखिए। पहले ये समझिए कि लास्ट टाइम जब मैंने इसमें स्विंग खेला था तो उसका रीजन क्या था वो समझिए। यहां पर स्विंग खेलने का रीजन ये था कि स्टॉक के अंदर यहां एक बड़े करेक्शन के बाद में ये स्टॉक ऐसे निकल रहा था, तो हमने इस पॉइंट पे इसको पिक किया था विद दिस एज और स्टॉप लॉस, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। यहां तक स्टॉक गया भी। अब यहां पर पिक किया था क्योंकि यहां पे 200 डेज का जो मूविंग एवरेज इस लाइन के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन कर रहा था और अच्छा इंडिकेशन दे रहा था। राइट नाउ इस लाइन के काफी नीचे है और वापस से देखिए मूविंग एवरेज को ही इसने रेजिस्टेंस बना लिया और वहीं से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी नेगेटिव हो रखा है डेली चार्ट में। अगर इसको हम जूम आउट करके और देखना चाहें पीछे की डेट में, तो देखिए बहुत से मेरे ट्रेनीज लोगों ने या फिर आप में से बहुत से लोग जो हमारे व्यूअर्स उन्होंने क्वेश्चन किए क्या ये स्टॉक 1500 या 1000 रुपए आएगा क्या, क्योंकि जिस हिसाब से ये निकला हुआ है यहां से ऐसे निकला और इस रेंज में कंसोलिडेट किया। राइट नाउ इसी रेंज के आसपास है। इस रेंज का लोअर पार्ट आता है 1870 रुपए, जो मैंने आपको बताया। वो टूटने के बाद स्टॉक 1600 से 1500 की इसी रेंज में आके रुकता है, बट ये टूटता है या नहीं वो देखना होगा। स्टॉक के लिए डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है, देखिए कम से कम आपको ये जो 2570 रुपए या 60 रुपए का लेवल है इसको काटना होता है। यहां पर मेन दिक्कत है, यही लेवल पीछे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे थे, तो ये जब कटता है तब जाके आप बुलिश होते हो, तब तक आपके बुलिश होने के इंडिकेशंस भी बहुत क्लियर नहीं हैं। तो अब यहां पर किया क्या जाए उसकी बात करेंगे। पहले एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं, जैसे हमने ये लगाया है 200 दिन का मूविंग एवरेज, वैसे ही 200 हफ्तों का यहां पर अब डाटा देखिए क्या हुआ है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये जो लाइन आपको दिख रही है पर्पल लाइन, लास्ट टाइम इस लाइन के नीचे स्टॉक जो है वो 2009 के अंदर आया था। 2009 में इसके नीचे आया था और उसके बाद में कभी भी इसके नीचे स्टॉक आया ही नहीं। इस पर्पल लाइन को देखते जाइए, कभी भी इस लाइन के नीचे स्टॉक नहीं आया। वो कब आ रहा है देखिए, अभी तक नहीं आया है, यहां पर अब आ रहा है। तो अब जो आ रहा है तो हमें इस चीज को सोचना है कि उस लाइन के नीचे आ रहा है तो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज की डेट में क्या क्या किया जा सकता है। चलिए उस पर चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, देखिए इन्वेस्टेड भी दो प्राइस से हो सकते हैं। मैं अगर ऊपर से इन्वेस्टेड होता है यहां से, तो इस प्राइस पे बेच के मुझे कोई तोहफा नहीं मिलने वाला, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। फंस गए तो फंस गए, कोई इलाज नहीं। अगर आप ऊपर से लेके बैठे हो
कोई इलाज नहीं है। सिंपली एक काम कर सकते हो कि डिप मिले तो बाय ऑन डिप करके इसमें और पैसा डाल के ऐड कर सकते हो या एसआईपी कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपके और मेरे हाथ में नहीं है कि कल शेयर को ऊपर ले आए, वो आएगा भी नहीं ऐसे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हो इन अमाउंट के आसपास से, ध्यान रखो इन्वेस्टमेंट पॉइंट, इन्वेस्ट यहां पर से हो, इस प्राइस से तो अलग हो गया इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन प्राइसेस के आसपास से इन्वेस्टेड हो तो ध्यान रखो 2150 के नीचे दिक्कत है। अगर कोई स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहे, मैं यहां पर होता, मानो मेरा 2400 का बाय होता, 2300 का होता, 2200 का होता, तो मैं 2150 का डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखता क्लोजिंग बेसिस। अब वो मुझे आनी चाहिए क्लोजिंग बेसिस। कैसे काम लेते हैं, ये क्लोजिंग बेसिस यहां पर इसके नीचे जाने पे मुझे डेफिनेटली निकलना चाहिए था अगर मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ मैं 50-60% नहीं खो रहा ना 30-40% खो रहा, मैं 5 या 7 या 10% खोऊंगा, तो मैं डेफिनेटली इसको फॉलो करता और इसके नीचे निकलता। लोग फॉलो क्यों नहीं करते, ये मानिए 2150 का सपोर्ट है यहाँ पर, लोगों को लगता है कि हमारा सपोर्ट काट के ऐसे ऊपर चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब ऊपर जाएगा तो मान लीजिए 2150 से आपने 2 पॉइंट बफर रखा, तो 2200 के ऊपर जाए तो री एंट्री मार लेना, ये होता है तरीका। मैं ऐसे ही करता हूँ, री एंट्री कर लेंगे और क्या होगा। और ये अगर स्टॉक नहीं दिखा तो कोई दूसरा दिखेगा। अब जिसको आता नहीं है ना, वेव्स की समझ नहीं है, वो कंफ्यूजन में ज्यादा रहता है कि यार वापस कमाऊंगा कैसे, उसको कंफ्यूजन ज्यादा है। जिसको वेव्स की समझ है, मार्केट में काफी टाइम हो गया, उनको पता है ये नहीं कमा के दे रहा, कोई दूसरा दे देगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो दिखा के तो जाएगा, कम से कम चार्ट बन के जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो इस तरीके से फॉलो करना चाहिए इन्वेस्टमेंट वालों को। वो स्ट्रेटेजी क्लियर हुई। यहां पे बात करते हैं कि किसी का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या। अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी है, कंपनी इतनी बढ़िया है तो क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चलिए आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां पे ध्यान से समझिए। इस कंपनी के जो पिछले कई सालों के सेल्स के डाटा है वो अमेजिंग है, प्रॉफिट के डाटा है वो अमेजिंग है, स्टॉक प्राइस, सीएजी, रिटर्न ऑन इक्विटी, चारों डाटा अमेजिंग रहे हैं, बहुत जबरदस्त इनने प्रॉफिट, सेल्स, रिटर्न और यहां पे सीएजीआर टर्म्स में प्रॉफिट दिया लोगों को। लेकिन अभी इस पे देखिए वापस, क्या यहां पर लगाना सही होगा, और वो भी एक बार में पूरा। जी मैं हूं तो मेरा तरफ से क्लियर नो है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नो, बिकॉज स्टॉक डाउन ट्रेंड में आके अगेन एक सपोर्ट को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो एक बार में तो लगाने में कोई समझदारी है नहीं। अब यहां पर क्या आधा लगा के नीचे बाय ऑन डिप किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। यहां पर अगर कोई बोले कि 50% यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और नीचे जो है वो हम एसआईपी कर देंगे या बाय ऑन डिप आएगा तो नीचे हम रिमेनिंग 50% को ले लेंगे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो एक बार में लगा रहा है उसकी दिक्कत है, समस्या है, प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, क्या यहाँ पे कोई फ्रेश हमारे पास स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्या, एनी स्विंग ट्रेड, कोई स्विंग ट्रेड दिखती है राइट नाउ। जी क्लियर नो, कोई स्विंग ट्रेड फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हो सकता है एक स्विंग ट्रेड बने, उसके लिए छोटा सा देखिए 2235 रुपए के ऊपर जाएगा तो यहां पर एक छोटा सा स्विंग ट्रेड बन सकता है। उस केस में आप 2150 को अपना जो एसएल मान सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस मान सकते हैं, जो भी आपको करना है करना अपने एडवाइजर से पूछ के, लेकिन हाँ ये चांसेस है। और उसके बाद आपको यहाँ पे शायद आपको 3 से 8% का एक स्विंग देखने को मिल जाए, बट उसमें आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हो सकता है 6% ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट करना नहीं करना, वो मैनेजमेंट आपको आना चाहिए पर्सनली। तो इसके ऊपर जरूर बन सकता है, फिलहाल कुछ भी नहीं है, वेट एंड वॉच है, तो अवॉइड करने लायक स्टॉक बन जाता है। ये किसके काम का है, सिर्फ उनके काम का है जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना 50%, और नीचे का प्राइस देखने को तैयार है फॉर दी एसआईपी, उनके काम का है। मैं क्या करूंगा, मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा, आई एम वेटिंग, वेट करेंगे, कुछ होगा तो देखेंगे। फिलहाल कोई मूड नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का, नीचे आएगा तो देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मूड नहीं है और फंड भी नहीं है, सारे फंड्स को हम लोग कहाँ कहाँ लगाते फिरेंगे, तो सब जगह नहीं लगाया जा सकता। बाकी जो इसके बिजनेस से ज्यादा फेमिलियर है वो चाहे तो 50% प्लस रिमेनिंग 50% को नीचे की तरफ देखा जा सकता है। एक और चीज ध्यान से देखिए कि स्टॉक के अंदर जब भी शार्प फॉल आएगी, जैसे अभी मार्केट में क्या हो रहा है, स्मॉल कैप ने एक रैली करी, अब स्मॉल कैप करेक्ट करने आ सकता है, मानो ऐसे करेक्ट करने आ रहा है, तो अब जो स्टॉक ऑलरेडी 50-55% टूट चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, फाइनल लेग ऑफ करेक्शन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि उनकी जब गिरावट ऐसी हो जाए एकदम सीधी, मानो वो ऐसे गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था, अचानक वो ऐसे गिरने लग जाए, तो समझ जाना कि वो जल्दी ही अपने बॉटम के पास जा रहा है, बिकॉज मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करने वाला है इस वर्टिकल डाउन साइड मूव में। तब तक वो नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना। जब एकदम सीधी गिरावट आने लग जाए ना, तब समझना बॉटम बनने की तैयारी है। फिलहाल वैसी कोई गिरावट है नहीं, ये तो धीरे धीरे जहर दे दे के मारने वाले काम कर रहा है। तो इस गिरावट में हम नहीं कह सकते कि ये डायरेक्ट जो है वैसी गिरावट कर रहा है और यहाँ पे बॉटम बनने वाला हो, तो इसके चांस कम है। और यहां से अगर स्टॉक डबल बॉटम बनाता भी है तो किसके काम का हुआ, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 50% उनके, या जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके, उसके काम का नहीं है कि यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ किया जाए। वो वेट कर सकता है, थोड़ा बहुत वेट करे, एडजस्ट होने दे, फिर जब स्टॉक ऊपर आए तो देखा जा सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि अल्काइल अमाइंस क्या बोलता है, क्या हो सकता है। कंप्लीटली चार्ट ट्रेडिंग समझनी है, डिसीजन बीच में चेंज कैसे करने होते हैं कि जब स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो हमें अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना होता है, नीचे आने लगता है तो हमारे स्टॉप लॉस को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, वरना हम गए काम से। और इन्वेस्टमेंट है तो नीचे आने पे हमें खुश होना है कि यहां से नीचे आएगा तो हम एसआईपी करेंगे, और ऊपर से फंसे हुए हैं फिर कोई इलाज बचता भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गलती
हो चुकी है, तो उसके लिए भी फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है या फिर सिंपल सा बैठा जाता है। अगर आपको सब कुछ समझ आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग समझना चाहते हैं, वेव्स की नॉलेज चाहते हैं जो कि आपको आज नहीं तो 2 साल बाद लेनी तो पड़ेगी, कहीं से भी लीजिए। अगर हमसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। वेव एनालिसिस की जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप 1 to 1 सीखते हैं मेरे साथ, मैं एक टाइम पे एक इंसान को सिखाता हूं। 1.5 से 2 महीने आपको क्लासेस अटेंड करनी होगी और उसके बाद आप लाइफ टाइम हमारे ट्रेंडिंग ग्रुप का पार्ट बन के रहते हैं। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप के लिए आप डायमंड मेंबरशिप जो चैनल पे है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्डन नहीं, ओनली डायमंड मेंबरशिप व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री के लिए, जहां बाय सेल नहीं मिलने वाली, सिर्फ डिस्कशन होता है, एजुकेशनल और इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करी जाती है। उसमें एंट्री के लिए आप ज़ेरोधा एंजल एप्सटॉक्स में अकाउंट भी खुला सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और फिर अभी आप हमारे ग्रुप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिए, वेव एनालिसिस की जानकारी के लिए आपको कॉलिंग इस नंबर पर करनी है। साथ में कॉलिंग टाइम रहेगा मंडे टू संडे, कभी भी आप करिए, सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक। इस टाइम पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।